नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा। मैं एक शासकीय चिकित्सक हूँ और स्वयं कोरोना से पीड़ित हूँ। कई दिनों से अपने घर में होम क्वारंटाइन हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ चैनलों के माध्यम से कि ऑक्सीजन की जो लोगों को कमी लग रही है या अस्पताल में बेड की कमी है, तो मैं ये संदेश देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि किन किन चीज़ों में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और किन चीज़ों से आप ऑक्सीजन अपना सेल्फ होम आइसोलेशन में बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन कब ज़रूरत है? जब आपको ये लगता है कि आप 94% से सेचुरेशन आपका कम हो। यदि 94% से भी कम होता है आपका सेचुरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही आपको ऑक्सीजन दिया जाना है। ऑक्सीजन का विकल्प के रूप में जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो कुछ मैनोवेयर होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं या कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अपने शरीर का ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, जिसको होम आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति को दवाओं के साथ में करना चाहिए। तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों को आपको कैसे करना है, इसके तरीके क्या हैं और इनकी विधियाँ कितने घंटे में। आधे घंटे के लिए है, हर 2 से 3 घंटे में इसको रिपीट करें और इन चीज़ों से आप अपने सैचुरेशन को 10% तक बढ़ा सकते हैं। मेरी बात मानिए, 10% तक बढ़ा सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये ऑक्सीजन का विकल्प है। ये एक तरीका है जिससे हम अपने शरीर का ऑक्सीजन परफ्यूजन जो होता है, हमारे लंग्स का रिपरफ्यूजन, उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब अगले कुछ सेकंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से करना है। सबसे पहले तो प्रोन पोजीशन होती है। प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि आपको एक ऐसे व्यवस्था करनी पड़ती है कि जो आपका पेट है, बेली का जो पार्ट है, वो इस तरह से आ जाए। मतलब आपका अपर चेस्ट जो पोर्शन है, अपर चेस्ट जो भाग है, ये जो आपको मेरा भाग दिख रहा है, इसको एक तकिए पे ले लें। अपर चेस्ट भाग को नीचे अपने कूल्हे की हड्डी के पास में यहाँ पे एक तकिया और लगा दें, ठीक है। और तकिया लगाने के बाद पैरों के पीछे, ये पैर मेरे दिख रहे हो, उसके पीछे तकिया भी लगा रहे हैं और इसको नीचे लेके आप सांस लें। ऐसे आप यदि 15-20 मिनट करेंगे तो आपका सेचुरेशन करीबन बढ़ेगा। उसके बाद इस मैनोवेयर के बाद, इस विधि के बाद प्रोन पोजीशन आती है। प्रोन पोजीशन के बाद सुपाइन पोजीशन आती है, लेफ्ट सुपाइन, जिसमें आप इसको निकाल लें और ऐसे करके और सांस लें। 10-15 मिनट करने के बाद फिर दाहिने साइड ऐसे सुपाइन पोजीशन में अपर पार्ट में रखना है। हमें अपना नीचे वाला भाग बिल्कुल फ्री रखना है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एब्डोमिनल मसल की हमें ज़रूरत रहती है। ऐसे 15 मिनट इधर करें। इसके बाद 3/1 करने के बाद आप ऐसे खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आप सीधे ऐसे होने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा छाती पे मार सकते हैं, हल्का हल्का। लंबी डीप सांस ले सकते हैं, लंबा। थोड़ा रुक के, रख के, उसके बाद छोड़ें धीरे धीरे। इससे आपकी परफ्यूजन बढ़ता है। किन्हीं हार्ट पेशेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक ऐसा स्टूल लें, उसी बेड पे ऐसे एक तकिया रखें और ऐसे बैठ के रख के ब्रीदिंग करें। इससे भी आपका परफ्यूजन, ऑक्सीजनेशन लंग्स का बढ़ता है, आपको ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है और इससे लंग्स की कैपेसिटी, जो वाइटल कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से संक्रमित हो रहा है और इस कोरोना का जो जीवाणु है, ये इसका संक्रमण का रेट ज़्यादा है, इसकी मृत्यु दर उतनी ज़्यादा नहीं है। ये समझना पड़ेगा अपन को। इसलिए हम संक्रमित हो रहे हैं, घबरा जाते हैं। समझिए बात को, घबराने से कुछ परेशानी नहीं होगी।
आप सतत डॉक्टर के संपर्क में रहें और इन चीज़ों को करें। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इससे आप कम से कम अपनी चीज़ें 10 से 12% बढ़ा सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को 10 से 12% बढ़ा सकते हैं। और इसको करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैं वीडियो आपके सामने स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। मेरा नंबर स्वदेशी जागरण मंच के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। यदि किसी भी तरीके की किसी को परेशानी होती है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। चूँकि मैं अभी खुद होम क्वारंटाइन हूँ तो मैं आपकी मदद करने में मुझे भी खुशी होगी, और जिस प्रकार से आपको मदद कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।